दिल का दौरा पड़ने से पति का निधन हो जाने के बाद लक्ष्मी देवी का अकेलापन बढ़ने लगा था। हालांकि उन्होंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा। उनका बेटा अरविंद, जो मुंबई में इंजीनियर था, पिता के निधन पर अपनी पत्नी साक्षी और 5 साल के बेटे अंश के साथ गांव आया था। अरविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब बाबूजी तो नहीं रहे, तो आप गांव में अकेले कैसे रहोगी? चलिए, हमारे साथ मुंबई चलिए। लक्ष्मी देवी इस सवाल पर सोच में पड़ गईं, क्योंकि उन्होंने लोगों से सुना था कि बहू अगर नौकरी वाली हो तो अक्सर सास की उपेक्षा हो जाती है। नौकरी पेशा बहुएं अक्सर सास को परेशान कर देती हैं और जीवन मुश्किल बना देती हैं। लक्ष्मी देवी के मन में यह बात गूंजने लगी, क्योंकि उनके पति ने अपनी सारी संपत्ति पहले ही बेटे अरविंद के नाम कर दी थी। अब गांव का घर बेचने का भी डर सता रहा था। साथ ही घुटनों के दर्द के कारण उनका खुद से काम करना मुश्किल हो गया था। अभी ये सब बातें सोच ही रही थीं कि तभी उनकी बहू साक्षी ने लक्ष्मी देवी के कमरे में आकर कहा, माँ जी, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। साक्षी के इस प्रेम भरे व्यवहार को देखकर लक्ष्मी देवी ने चुपचाप उनके साथ मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई पहुंचने के बाद लक्ष्मी देवी को लगा कि उनकी सारी चिंताएं गलत थीं। अरविंद और साक्षी दोनों उनका बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों अपने काम से लौटकर लक्ष्मी देवी के साथ समय बिताते और उनका पूरा ख्याल रखते। यहाँ तक कि उन्होंने लक्ष्मी देवी की पसंद का भी ध्यान रखा। एक दिन सभी मॉल घूमने गए। मॉल में उनका नन्हा पोता अंश ने लक्ष्मी देवी से आइसक्रीम मांगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अंश से कहा, बेटा, मैंने पर्स घर पर ही छोड़ दिया है। अंश ने नाराजगी से लक्ष्मी देवी की ओर देखा। उसे लगा कि दादी आइसक्रीम दिलाने से मना कर रही हैं। रात में जब घर लौटे तो अंश ने अपनी माँ साक्षी से कहा, मम्मी, दादी बहुत कंजूस हैं, उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई। साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, अंश, तुम्हारी दादी कंजूस नहीं है। दादाजी के जाने के बाद उनका मन बहुत उदास रहता है। जब कोई अपना चला जाता है तो कितना दुख होता है, क्या तुम्हें अंदाजा है? सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अचानक दूर चले जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अंश ने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। साक्षी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हारी दादी को भी ऐसे ही लगता होगा। आज शायद उन्होंने सच में पर्स घर पर ही छोड़ दिया होगा। उन्हें कंजूस मत समझो। उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा प्यार से सब कुछ किया है। लक्ष्मी देवी यह सब सुनकर अभिभूत हो गईं। उन्हें साक्षी पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन साक्षी ने लक्ष्मी देवी को कुछ पैसे देते हुए कहा, माँ जी, ये पैसे रख लीजिए। हो सकता है कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए या अंश कुछ मांगे तो आप उसे दिला सकें। लक्ष्मी देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है।
साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अगर यही पैसे अरविंद देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना। तो अब बहू होने के नाते मैं भी आपको पैसे दे रही हूँ, आप इन्हें रख लीजिए, मना मत कीजिए। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी की इन बातों ने उनका दिल जीत लिया। अब लक्ष्मी देवी को समझ आ गया था कि लोग बेवजह ही कामकाजी बहुओं के बारे में बुरा कहते हैं। हर बहू एक जैसी नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।